तो दोस्तों, हर देश की तरह पाकिस्तान के अंदर भी एक बिलियनर है। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कि पाकिस्तान का अंबानी कहा जाता है। इनका नाम है मियां माशा। मियां माशा पूरे भारत में काफी ज्यादा पॉपुलर है। आपने इनके बारे में पहले पाकिस्तानी अंबानी करके जरूर सुना होगा। काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं और चूंकि बड़े व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, एलिट क्लब के व्यक्ति हैं, अच्छे अच्छे लोगों में रहते हैं, देश विदेश घूमते हैं, इस वजह से इनकी बुद्धि के ऊपर कट्टरता की चर्बी नहीं चढ़ी हुई है। कहने का मतलब, इन्हें वास्तविकता पता है। ये जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और इस तरफ जाने से अगर पाकिस्तान को नहीं रोका तो उसका अंजाम क्या होने वाला है आने वाले 4-5 सालों में, ये इन्हें पता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आप देखिए, उन्होंने शुरुआत में वोटों के चक्कर में अपने यहाँ की जनता को कुछ इस तरह से गुमराह किया कि आज वो भारत को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानती है। यानी पाकिस्तान के अंदर ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कोई भी लीडर अगर भारत की तरफदारी करेगा, भारत से दोस्ती करने की बात करेगा या फिर भारत के साथ व्यवसाय करने की बात करेगा, तो उससे वहाँ की जनता बिल्कुल दुश्मन मान बैठेगी और उसे वोट नहीं करेगी। फिर चाहे वहाँ की जनता कितनी भी भूखों मर जाए, प्यासों मर जाए, कुछ भी हो, भारत से बिजनेस करना जितना भी जरूरी हो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। कारण ही कि इनके मन में शुरुआत से ही बिल्कुल, यानी जब इनका स्कूल वगैरह में दाखिला होता है, मदरसे वगैरह जहाँ भी ये लोग पढ़ते हों, तो वहाँ से ही इनकी ऐसी शिक्षा शुरू कर दी गई है कि भारत ही हमारा कट्टर दुश्मन है। अभी चूंकि इन्हीं राजनेताओं ने वहाँ पर बबुल की बीज बोए हैं तो आम तो इन्हें मिलने नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो गए हुए थे यूएई और यूएई जाकर उन्होंने यूएई के ही एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया और अंडर प्रेशर ही सही, लेकिन उन्होंने भारत की तरफदारी की और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात कही। लेकिन दोस्तों, उसके तत्काल बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तान की जो विदेश राज्य मंत्री है हिना रब्बानी, उन्होंने इस बात से पल्ला झाड़ लिया और मौजूदा हालात में भारत के साथ किसी तरह से कोई रिलेशनशिप रखने से इनकार कर दिया। जबकि हम सभी जानते हैं कि अच्छे संबंध बनाए रखना भारत से कई गुना ज्यादा पाकिस्तान के लिए इस समय जरूरी है। इस समय पाकिस्तान के अंदर से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही है कि अगर वो सारी तस्वीरें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं तो ये वीडियो यूट्यूब खुद ही हटा देगा। यानी यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसका भी वायलेशन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में स्थिति क्या है। आधे से ज्यादा लोग भूखे मर रहे हैं और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पड़ा है। दरअसल जब एयर स्ट्राइक वगैरह हम लोगों ने की थी 2019 में, उसके बाद टसन में आकर इमरान खान ने भारत के साथ व्यापार करना बंद कर दिया था। कई व्यापारिक रास्ते बंद कर दिए पूरी तरह से, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा विख्यात है। पाकिस्तान में बनाए जाने वाली बेडशीट, चादरें और वहाँ के टॉवल वगैरह ये पूरी दुनिया में लगभग एक्सपोर्ट होते हैं। कई बड़े बड़े देश इन्हें खरीदते थे, लेकिन इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए यानी कॉटन, कपास, वो जाता था ज़्यादातर भारत से। लेकिन अभी चूंकि व्यवसाय बंद कर दिया गया है तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ जानी बंद हो गई है, जिस वजह से फ़र्क ये पड़ा है पाकिस्तान के अंदर कि इन टेक्सटाइल प्लांट्स में काम करने वाले 70 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। जी हाँ, एक गलत फैसले की वजह से वो बेरोजगार हो गए और पाकिस्तान की जमी जमाई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अब उसके खड़े होने के बिल्कुल भी आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो भारत की तरफ से सब्जियां वगैरह जाती थी, अनाज जाता था, वो सारा कुछ मामला भी बंद हो गया है। मजबूरन इन्हें दूसरे देशों से काफी ज्यादा दामों पर खरीदने होते हैं। इसके अतिरिक्त जो पाकिस्तान मटेरियल बनाता था और उन सारे उत्पादों को जब वो भारत भेजता था तो उससे उसकी कमाई होती थी, लेकिन वो सारी चीजें भी अब नहीं हो पा रही है क्योंकि यही बिजनेस बंद कर देना बीच में आ रहा है। और लगातार जो खींचतान का दौर है दोनों देशों के बीच में, वो लंबे समय से यूं ही जारी है, जिसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है पाकिस्तान की जनता को और पाकिस्तान के बिजनेसमैन, जिन्हें की बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है इन सब चीजों की वजह से। अगर पाकिस्तान के टेक्सटाइल की ही स्पेशली बात की जाए तो पाकिस्तान के जितने भी उद्योगपति हैं जो टेक्सटाइल में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो अपनी सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं कि देखिए भारत से कॉटन आने दीजिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। तो अब इन सारी चीजों से हताश परेशान होकर मियां माशा द्वारा एक बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि इस समय भारत के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी अगर इस अंधकार से बाहर निकलना है तो उसके लिए भारत ही एकमात्र सहारा है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान की जनता के लिए जितने भी इस समय दुख, दर्द और तकलीफें हम लोग देख पा रहे हैं, उन सब की दवा केवल और केवल भारत ही है और भारत के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना हर हाल में यहाँ पर अनिवार्य है। बिजनेस के सारे द्वार खोलकर भारत के साथ पहले की तरह व्यापार करना ही होगा। ये एकमात्र आखिरी रास्ता बचता है।
यानी पाकिस्तान की स्थिति इस समय देखिए तो कश्मीर तो छोड़ दीजिए आप, उनसे उन्हीं के प्रोविंस जो कि उन्हें बंटवारे के समय मिले थे वही संभल जाए, इसकी ही गारंटी नहीं दिखाई देती। कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से मौजूदा हालात है पाकिस्तान के अंदर, हो सकता है कि आने वाले समय में, और आने वाले समय इन द सेंस कुल 4-5 साल बड़ी मुश्किल से, इस दौरान पाकिस्तान का दोबारा से बंटवारा हो सकता है और पाकिस्तान के कई सारे राज्य उसके हाथ से जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखें कि अस्थिरता इसी तरह से अगर बढ़ती रही, लोग अगर भुखमरी का शिकार यूं ही होते रहे और वहां के राजनेता वगैरह भारत के खिलाफ इसी तरह से लगातार आतंकवादी साजिशें करते रहे, तो वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है जब पाकिस्तान पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है यानी वहां के न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, वो गलत हाथों तक जा सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मियां माशा द्वारा एक अपील की गई है अपनी गवर्नमेंट से। अब ये अपील कितनी ज्यादा काम आती है ये मुझे पता नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वहां के लीडर्स ये बिल्कुल चाहते हैं और जानते भी है कि भारत के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन अब वो भी मजबूर है क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो बबूल के बीज बोए हैं ये तो उन्होंने ही बोए हैं, तो बदले में काटे तो उन्हें बिनने ही थे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।